नमस्ते जैन साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत मैथ्स पे स्वागत करता हूं। कॉन्फिडेंस बूस्टर की मैथ सीरीज में आज डोज नंबर का 25 होने वाला है। भाई खतरनाक तरीके से मैंने आपको जो भी डोज प्रोवाइड करा रहा हूं ना, वो आप कंप्लीटली देख के जाना मेंस के पहले। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरे दोस्त आप सभी के पास समथिंग होगा, तो आपको कोई डाउट आ जाए, मैंने प्रीवियस लेक्चर में अपना नंबर दे रखा है, आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स करूंगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, अबाउट सेक्शन में जाकर के टेलीग्राम पे मैं इसकी पीडीएफ दे देता हूं और भी पीडीएफ दे देता हूं। काफी सारी स्टूडेंट की डिमांड रहती है आप इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दो, कोई टॉप मोस्ट क्वेश्चन करा दो। सती मैं तो बहुत कुछ प्रोवाइड करा सकता हूं, लेकिन अभी मेरे पास उतना मैन पावर नहीं है जिससे कि मैं इतने कम टाइम में, क्योंकि मेंस के लिए महज अपने पास 20+ डेज ही मान लो, बस 20 डेज 22 डेज ऐसा ही बचा हुआ है। तो अब इसमें से हम क्या कर दें कि ऐसा हो जाए, तो मुझे लगता है बस कॉन्फिडेंस डोज से ही आपके पास जितनी भी चीजें होंगी वो मैं अच्छे से कवर करा दूंगा। पीडीएफ अगर बनती है तो मैं डलवा दूंगा, वैसे अभी मेरे पास उतनी तो मैन पावर नहीं है कि मैं हाँ जल्दी सारा काम करके आपको उपलब्ध करा दूं। जितना हो पाएगा साथी मैं वो टेलीग्राम पे आपको देता रहूंगा। तो सिंपल इंटरेस्ट पे आज अच्छे लेवल के प्रश्न करेंगे। तो आप देखो, प्रश्न ये रहते हैं। पहला प्रश्न क्या है? किसी धनराशि पर पहले 8 वर्षों के लिए 7.25% प्रतिवर्ष, अगले 6 वर्षों के लिए 8.5%, अंतिम 4 वर्षों के लिए इतने परसेंट साधारण ब्याज मिलता है। इन 18 वर्षों के दौरान कुल ब्याज साथी इतना मिला, तो निवेश की गई मूल राशि क्या है? आप मेरा एक कंसेप्ट तैयार करना, जो एसआई परसेंट होता है ना, हम सीधे एसआई परसेंट पे काम करते हैं। ये होता है आर गुड़े का टी। क्या होता है? आर गुड़े का टी परसेंट। आर गुड़े का टी करेंगे, हम सीधा एसआई परसेंट पे काम करते हैं। देखो कैसे। किसी धनराशि पर पहले 8 वर्षों के लिए, टाइम कितना है? 8 वर्ष। रेट कितनी है? 7.25%। ठीक। अगले 6 वर्षों के लिए साथी 8.5% है। अंतिम 4 सालों के लिए कितनी है? 6.5%। मैंने कहा ये टाइम है, ये रेट है। मैं सीधे काम कर रहा हूं किस पे? एसआई परसेंट पे। देखो मैंने कहा एसआई परसेंट, आरटी परसेंट पे काम करो, इन दोनों का गुणा कराओ। 8 सत्ती 56, 25 अट्ठे 200, यानी कितना हो जाएगा? 58% आ जाएगा। इसका रेशियो निकालो। 8 6 का 48, 48 और 3 कितना हो जाएगा? 51%। ठीक। ये 6 चौको 24 और 2 कितना हो जाएगा? 26%। आपसे क्या कहा? कुल ब्याज। कभी कभी यहां बोल देगा कुल ब्याज। कुल ब्याज मतलब एसआई परसेंट टोटल, सबको जोड़ लो। सबको जोड़ लो साथी, कितना आएगा? 5 5 10 10 2 12, 120, 120 15 कितना? 135%। यानी आपको 135% की वैल्यू दे रखा है 351 के आगे डबल जीरो। आपसे कहा मूल राशि बताओ। जो प्रिंसिपल होता है ना मेरे दोस्त, वो 100% होता है। अगर अमाउंट आपको निकालना है तो प्रिंसिपल में से आप एसआई परसेंट जोड़ देना, अमाउंट निकल जाएगा। कई बार यहां आपको अमाउंट लिखा मिल जाएगा, अभी वो भी टर्म मैं आपको सिखा दूंगा। आपको 100% की वैल्यू चाहिए तो कैसे लिख दोगे? 351 डबल जीरो 135 और गुड़े के कितना हो जाएगा? 100। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। 5 से काटोगे 2 बार में, 5 सत्ते का 35 हो जाएगा ना। ठीक किया मैंने। 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 5 से काट लेंगे 20 बार में। 27 से काटो, 27 से कम 27 8, 27 3 का 81, 13 दूना का 26 हो जाएगा। आंसर अपने पास ये आ जाएगा। कल को साथी मैं यहीं पे आपको एक कंसेप्ट सिखा दूं। अगर ये कुल ब्याज ना बोलता, अगर ये बोलता उसको टोटल इतना अमाउंट मिलता है, यानी वो टोटल अमाउंट के बारे में बोलता, कुल राशि इतनी अर्जित करता है, अगर ये बोलता, अगर साथी ये बोलता ना, तो ये जो आपका आया 135%, ये एसआई परसेंट आया। अमाउंट आपको निकालना होता, 100% में से आप 135% जोड़ देते, तो ये जो 235% आता ना, तो ये आपका अमाउंट का परसेंट निकल के आता। फिर हम इसको इक्वेट कराते इसके बराबर, तब हम 100% की वैल्यू यहां से निकाल के बताते जो आता। समझ में आ गया कंसेप्ट? क्योंकि यहां पे वो चेंज कर सकता है कल को, तो चेंज करेगा, आप घबराना नहीं। आप इसको अमाउंट परसेंट, प्रिंसिपल में से एसआई परसेंट जोड़ के आप निकाल सकते हो। ठीक है। तो यहाँ के लिए अभी आप इस चीज पे फोकस करो, जो मैंने बताया यहाँ पे अपना ये अमाउंट अभी नहीं है। ठीक है। बोलोगे बात तो बिल्कुल सही है। तो आते हैं अपने पास अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न साथी क्या कहता है? तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है। अनिल ने क्या लिखा? अनिल ने रुपए 5,000 की राशि को 10 वर्षों के लिए उधार दिया।
पहले 2 वर्षों के लिए इतने परसेंट, अगले 2 वर्षों के लिए इतने परसेंट, 4 वर्षों के बाद 10% है। तो 10 वर्षों के अंत में वह कितना ब्याज अर्जित करेगा। साथ ही टोटल पैसा उतने कितने सालों के लिए लगाए, 10 सालों के लिए। पहले 2 सालों के लिए 6% रेट है, अगले 2 सालों के लिए 8% रेट है। 2 4 साल हो गए, टोटल 10 साल है, कितना टाइम बचा बोलोगे 6। ये 6 समझ में ना, कई लोग गलती कर देते हैं, ये 4 लिख देते हैं, ये सिल्ली मिस्टेक होती है। ये लिखा है 4 वर्षों के बाद, यानी कि ये 4 वर्ष हो चुके हैं, इनके बाद जो बचे 6 वर्ष बचे, इस पे 10%। देखो ये रेट है, ये टाइम है, हम किस पे काम करेंगे, एसआई परसेंट। और एसआई परसेंट आर गुणे का टी होता है। 6 गुणा 2 12%, 8 गुणा 2 16% और 10 6 का 60%। ठीक कहा है। अब की बार राशि दे रखा है, अब की बार आपसे इंटरेस्ट पूछ लिया, कितना ब्याज बताओ। राशि कितनी है, 5000। टोटल इंटरेस्ट कितना मिल गया हमें, अगर टोटल इंटरेस्ट पे बात करें, 6 1 7 1 80 80 8 कितना 88%। 88% आपको निकालना है, बताओ 88% निकालो कितना आ जाएगा इसका, 4400 आ जाएगा, क्योंकि 8 पंचे 40 4 44। ठीक है, तो 4400 आ जाएगा। इसका कितना 88% आप निकालोगे, तो ये आपके सामने राइट आंसर आ जाएगा। सबको एसआई परसेंट वाला कंसेप्ट समझ में आया ना, तो एसआई परसेंट वाला कंसेप्ट हो गया। अगला प्रश्न देखो, ये लिखा हुआ है 5000 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग को 4% की दर से, दूसरे को 5% और ओवरऑल इतना ब्याज प्राप्त हुआ। तो ये प्रश्न होता है, इसको हम एलिगेशन से कर लेते हैं। एलिगेशन आप चाहो तो रेट पे लगा लो, आप चाहो तो पैसों पे लगा लो। एलिगेशन कंसेप्ट कहां पे लगता है, जब आप कोई भी 2 चीजों को जोड़ करके एक तीसरी चीज आप प्राप्त कर रहे हो, वहां पे आप एलिगेशन लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे ए को मिलाया, बी को मिलाया और एक चीज हमें सी मिल गई भाई। देखो, क्योंकि 4% पे दिया, 5% पे दिया, टोटल हमें कितना मिल गया, 223 मिल गया। आओ काम करते हैं। अगर हम बात करें 5000 टोटल पैसा हम 4% पे लगा देते, 5000 टोटल पैसा अगर 4% पे लगा देते, 5 को 20 कितना मिलता, 200 मिल जाता। मैं कहा अगर 5000 पैसा टोटल का टोटल 5% पे लगा देता, कितना मिल जाता, 250 मिल जाता। लेकिन ये कह रहा है कुल ब्याज कितना मिला, 223 मिला। और डिफरेंस निकाल लो, बड़े में से छोटा घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 23। यहां से इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, 27। तो यानी कि ए में जो लगाया वो 27%, बी में जो लगाया वो 23%। टोटल कितना लग गया, 50। और ये कह रहा 50 यूनिट की वैल्यू आपके पास 5000 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, बोलोगे 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 100। आगे आपसे कहा है 4% पर कितना पैसा, 4% मतलब पहला भाग, ये वाली वैल्यू पूछा है। 1 यूनिट की वैल्यू 100 है, साथ ही 27 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहोगे 2700। राइट आंसर अपने पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी मेरे साथी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप चाहोगे तो इसको रेट परसेंट पे भी काम कर सकते हो। इसको 4% पे दिया, इसको 5% पे दिया, ओवरऑल कितना मिल रहा है, 223। तो आप 223 को चेंज कर लो रेट में, 223 बटे का 5000 गुणे कितना 100, काटा पेटी कर लो, 5 को 20, 5 6 का 30, रेशियो वही निकल के आएगा। यहां से हटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास, 0.6 ना, सही किया। 5 को 20 हो जाएगा, 2 बचेगा, अच्छा 5 को 20 हो जाएगा, फिर और कितना, 5 को 5 6 का 30, 4.46 आएगा। ये 4.46 आएगा। इसको घटाएंगे कितना बच जाएगा हमारे पास, बोलोगे ये बच जाएगा हमारे पास 46, अरे 46 पॉइंट का। यहां से इसको हटाएंगे कितना बच गया, पॉइंट का 54। काटा पीटी करोगे रेशियो वही निकल के आएगा मेरे दोस्त, रेशियो वही निकल के आएगा जो मैंने वहां से निकाला था, देख रहे हो, रेशियो वही निकल के आएगा। आप चाहो तो रेट पे काम कर लो, आप चाहो तो पैसे पे काम कर लो, कंसेप्ट ये कहता है। अगले वैरायटी का प्रश्न ये लिखा हुआ है, क्या कह रहा है देखो, एक व्यक्ति ने 4%, 6%, 10% पर 3 विभिन्न योजनाओं में कुल इतना रुपया निवेश किया। एक वर्ष के अंत में सभी तीनों योजनाओं में समान ब्याज मिला। रेट क्या मिल रही, बराबर, यानी SI 1% बराबर है SI 2% बराबर है SI 3%। कहना तो यही चाह रहा है, कहोगे हाँ बात सही आपकी। देखो बात क्या है साथी, कोई 15,500 रुपए का हमारे पास धन है, इसको मैंने 3 योजनाओं में लगा दिया, 3 योजनाएं ABC। मेरे तरीके से करोगे जल्दी हो जाएगा। अगर ए पर मैंने 4% के हिसाब से 1 साल तक के लिए लगाया, तो इतना पैसा हमें मिलेगा ब्याज के रूप में। ये कह रहा है बराबर है बी के 6% पे जितना लगाया होगा।
ये बराबर है सी के 10% पे जितना लगाया होगा। अगर मैं कहूं साथी आप यहां से ए रेशियो बी रेशियो सी बना लो, जो मेरे से पढ़े उनको रेशियो बनाना आसानी से आ गया होगा कि अगर ए का मान पूछे ना तो बी और सी के कोफिशिएंट का गुणा करा देंगे, 10 6 का 60। अगर बी का मान पूछा है, बी को बंद करके ए और सी के कोफिशिएंट गुणा करा देंगे, 10 चौको 40। सी पूछा है, सी को बंद करके बी और ए का गुणा करा देंगे, 24। इनका रेशियो फाइंड कर लो, 15, 4 से कट रहा है सब, 6 बार में। देखो टोटल कितना बन गया हमारे पास, 10 6 16 16 15 31। 31 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखा है 15,500। 31 पंचे का होता है 155, तो ये हो गया एक यूनिट की वैल्यू 500। आपसे 6% पे पूछा, यानी कि योजना बी में, योजना बी की यूनिट कितना आया 10, तो एक यूनिट की वैल्यू 500, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी 5000। राइट आंसर समझ गए हो सभी लोग? बोलोगे हाँ बिल्कुल समझ गए हैं। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो ये वाला क्वेश्चन आप सभी लोग करो, बताओ। 6000 की धनराशि है, दो भागों में बांटा गया इसको, पहले भाग पर 10% और दूसरे भाग पर 15%। साधारण ब्याज दोनों केसों में कैसा है, बराबर है। सती चलो अच्छा, ये क्वेश्चन तो आप सभी लोग कर लोगे, लेकिन अगर मैं यहां पे बोल देता, सती समझना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं। यहां कह रहा है साधारण ब्याज के बराबर है, मैं यहां पे कह देता प्राप्त वार्षिक राशि के बराबर है। मैं सिर्फ इतनी लाइन लिख देता, राशि, इंग्लिश में इसको कर लो अमाउंट के बराबर है। जैसे पहले भाग पर अगर 10% वार्षिक दर पे लगाया तो इसके प्राप्त अमाउंट, दूसरे भाग पर 15% इससे प्राप्त अमाउंट, दोनों की राशि बराबर है। तब पता है आप क्या केस क्या लगाते, तो आप केस लगाते ए पर 10% है ना, यानी कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस एसआई परसेंट। तो बताओ प्रिंसिपल 100%, एसआई 10%, तो इसका हम टोटल 110% बराबर करते बी के साथ ही टोटल 115% के। यहां से ए और बी का रेशियो निकालते, ये इनकी पूंजी का अनुपात आता। समझ गए? जब यहाँ पे राशि लिखा होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं किया हुआ है। मैं आपको कंसेप्ट बता दिया हूं कि अगर कल को ऐसा यहाँ पे बोल दे कि ये राशि के बराबर है, तब आप इस प्रकार से डील करना इसको, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन। आपको इसका आंसर तो कमेंट बॉक्स में बताना ही बताना है, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, लेकिन ये मैंने आपको यहाँ पे कंसेप्ट सिखाया हुआ है। अगर यहाँ पे राशि कर देता, इसका आंसर सभी लोग बताना क्या आएगा। मिलेंगे साथी नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।